ईमानदारी का सच्चा इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था धर्मसेन। वह न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, उसे चिंता सताने लगी कि उसके बाद राज्य कौन संभालेगा। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने उत्तराधिकारी का चुनाव प्रजा में से करेगा। राजा की अनोखी परीक्षा। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, मैं अपने राज्य के सभी युवा पुरुषों को महल में आमंत्रित करता हूँ। उन्हें एक परीक्षा देनी होगी और जो उसमें सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। घोषणा सुनकर सैकड़ों युवक महल पहुंचे। राजा ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, इसे लेकर जाओ, 1 साल तक इसकी देखभाल करो और फिर इसे मेरे पास लेकर आओ। जिसका पौधा सबसे सुंदर और हरा भरा होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। युवकों ने खुशी खुशी बीज लिया और अपने अपने घर लौट गए। उनमें से एक युवक था सुजान। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने अपने बीज को एक अच्छे गमले में लगाया, उसे पानी दिया, सूरज की रोशनी में रखा और दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। लेकिन 1 हफ्ते बीत गई, फिर 1 महीना, फिर 6 महीने, उसके गमले में कुछ भी नहीं उगा। सुजान परेशान था। उसने अच्छी मिट्टी डाली, खाद डाला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उधर बाकी युवकों के पौधे बड़े और हरे भरे हो चुके थे। कोई कहता कि उसके पौधे में फूल आ गए, कोई कहता कि फल भी लगने लगे हैं। सुजान को बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सच्चाई की जीत। 1 साल बाद सभी युवक अपने अपने पौधों के साथ महल पहुंचे। वे अपने हरे भरे पौधों को गर्व से राजा को दिखा रहे थे। लेकिन सुजान खाली गमला लेकर महल आया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये तो राजा का दिल नहीं जीत सकता। राजा एक एक पौधा देखता गया। सभी सुंदर थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई। फिर उसकी नज़र सुजान पर पड़ी, जो सिर झुकाए खाली गमला हाथ में लिए खड़ा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे सभी उबाले हुए थे। उनसे कुछ भी उग ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी सभी ने मुझे बड़े बड़े पौधे दिखाए। इसका मतलब है कि वे सच नहीं बोल रहे। लेकिन ये युवक जिसने खाली गमला लाया ईमानदार है, और एक राजा को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। राजा ने सुजान को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। प्रजा ने तालियां बजाईं और सुजान को अपने सत्य और ईमानदारी के कारण जीवन का सबसे बड़ा इनाम मिल गया। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी जीत अवश्य होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी?